और तू लोग लंच लेट तक हो रहा था क्या? ब्रेकफास्ट अभी खत्म हो गया था? क्या था ब्रेकफास्ट में? इडली सांभर और जो धनिया का चटनी, वो क्या बोलता है, नारियल का चटनी। फाइंड लेटिस एनर्जी ऑफ केसीएल। किसका बॉर्न हैबर साइकिल है बताओ? ये कल हमने होमवर्क भी दिया था लगता है कि एमजीसी कोई बनाया रे? कोई नहीं बनाया बाबू। चलो दिखाओ तो यहाँ से बताओ। बॉर्न हैबर साइकिल एमजीसी एल टू का बताओ। अधूरा है, थोड़ा सा गलत है। तुम्हारा बता डेकेर। नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कब टिक्की। हाँ एकदम 100% सही है। तुम्हारा बताओ जी। नहीं बनाई, बहुत अच्छा। तुम्हारा तुम्हारा है? नहीं बनाई है तुम? नहीं बनाई, बढ़िया। क्या है? आय तुम्हारा। ये दोनों पार्टनर कहाँ गए? दोनों एक ही साथ? साला खतरनाक पार्टनरशिप है। बढ़िया है। चलो डालो, मराओ, यूज करो, उसको बनाओ। बॉन्ड पेपर। एमजीसीएल टू कोई नहीं बनाया ना? है? हाँ। नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। हम्म, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है। सिखाओ बनाओ ना तो केसीएल। सबसे पहले हम तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले तुम लोग 2 मिनट के अंदर केसीएल का बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ करके दिखाओ। केसीएल का बना सकते हैं, एनएससीएल का हम बनाए हैं तो केसीएल वैसी होगा। ये बनाओ, बॉर्न हैबर साइकिल ड्रॉ करो तो कॉपी पे, फिर हम सवाल बताते हैं। पहले साइकिल बनाओ केसीएल का, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा बाबू? सोचो ना रे। क्या हाल है? इसी वाले केसीएल का बॉर्न हैबर साइकिल बनाओ। कैसे बनेगा?
हुआ रे। केसीएल का ड्रा किया, पहले दिखाओ मेरे को, यहाँ दिखाओ। हम्म। ये तो डब्बा तो अच्छा बनाया है, साइकिल वगैरह है। जब तक साइकिल नहीं बनेगा तो नहीं आएगा आंसर। इजी को माइनस में लेंगे, है ना। देखो, देखो भैया, केसीएल है ना, बोलो ना। केसीएल है, कैसे बनेगा? के सी एल टू हाफ ऐसे लिख देंगे, है ना। ये सॉलिड होता है, ये गैस होता है, ये सॉलिड होता है ना। चलो ना, इसको सॉलिड से किस में कन्वर्ट कर दें? गैस में। अच्छा, इस गर्मी को क्या बोलते हैं? ये गेट बंद करो यार, पेरेंट्स लोग आए हुए हैं, गर्मी गर्मी बोलेंगे लफड़ा हो जाएगा। बंद करो, बंद करो। डेल्टा एच सब्लिमेशन, ठीक है। और थोड़ा करो ना, क्या बनेगा? प्लस, इसको बोलते हैं डेल्टा एच। अभी हो गया काम भर, इसको भी करेंगे थोड़ा, करो ना। ये कैसे कन्वर्ट होगा? सीएल में ना, एक तो यहां कौन सा है? डेल्टा एच सीएल सीएल, लेकिन हाफ से आए लेना। बैलेंस नहीं किया गारे, जा। अच्छा, कल लगता है हम बिना बैलेंस ही के लिख देते क्या? भाई देखो तो, सही में। जा, जा। अरे तो ध्यान नहीं रहा होगा ना, बैलेंसिंग। यहाँ पे हाफ तो लिखना ही पड़ेगा, बिना बैलेंसिंग के तो गलत हो जाएगा ना। नहीं तो हाफ खाली लिख लो, हाफ लिख लो चलेगा। चलो गैस बना, और थोड़ा करो। सीएल माइनस, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। आहा, यहां तक आ गया। अब ये दोनों बोलेगा आओ ना, मिल गया। या अब इन दोनों को मिलने से कुछ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। यही लगता है ढूंढना है ना। तो पहले पूरा लिख दो ना, पूरा लिख दो फॉर्मूला। तो डेल्टा एच नेट कितना होगा बताओ? डेल्टा एच सब ली प्लस डेल्टा एच आई, डेल्टा एच सी। ये तो कल के फॉर्मूले में दो से भाग दे देना रे, उसमें भाग नहीं दिया होगा ना, दे देना। प्लस डेल्टा एच ई जी, प्लस, अरे खत्म आदमी। हम फॉर्मूला में, हम कल ही बोले थे, फॉर्मूला में तो प्लस में ही लेंगे, जब डालेंगे वैल्यू ना तब माइनस करें। यहां भी माइनस, फिर माइनस कर दिया तो हो गया प्लस। इसको तो यूनिट बोलते हैं ना। ये तो फॉर्मूला हमारा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो, सब कुछ दिया है, अगर तुमको आंख भगवान दिए हैं तुम देख सकते हो। देखो, देखने का चीज है, देखो। सबली कहां लिखा है देखो तो कहें। 2 नंबर में कितना है? 89.2। आई कहां है ना, आयोनाइजेशन कितना है? 419। ये भी कहीं है रे, 243। दो से भागा दे देते हैं। इजी कहां था, है ना। देखो, माइनस में दिया भी रहता है, वो दिया है देखो, माइनस में भी दिया। अब ये नहीं कि तुम अपना दिमाग लगाना कि हाँ सर तो बोले थे माइनस करना है, तो माइनस को हम और माइनस कर दिए तो प्लस हो गया, नहीं। ऐसा हो सकता है ना, कि हम बोल रहे माइनस करना है तो तुमको लगेगा हाँ सर माइनस है तो हम और माइनस कर देते, फिर नहीं नहीं नहीं। यहां वैल्यू पुट करते समय माइनस होना चाहिए। अगर माइनस में ऑलरेडी दिया है ना, तो सीधा उठा के डाल दो। डालो ना, 348 पॉइंट कितना होगा? 6। यूनोट, ये यूनोट तो निकालना है ना। ये ई वाला कहां लेकिन है? अरे भैया, दो दो अननोन थोड़ी ना होगा पे एक ही क्वेश्चन में। अगर ये अननोन है तो ये कहीं होना चाहिए। तो जो बच्चा ना वो डाल दो, कौन बच्चा? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एचसीएल, यही यहाँ पे लिखेंगे कितना? -6। केसीएल कैसे हो गया रे, जा। केसीएल होगा ना, 436 पॉइंट। हाँ आओ ना, कहाँ था? ट्रैफिक में था, ट्रैफिक से बाहर निकलो। चलो फॉर्मूला में डालो, सॉल्व चालू करो तो। थोड़ा कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर मत निकालो। ये क्वेश्चन आया है जेई मेन 2023 में। 25 में भी आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? माइनस,
गड़बड़ लग रहा है, देखो करो कैसे। दो से भागा दो ना पहले। इस ऐसे ही प्रश्नों को बोलते हैं कि बॉर्न हेबर साइकिल का क्वेश्चन है। डिवोटी नहीं आया है मेरा। चलो सो रहा है वो, रात भर जागता है, गेम खेलता है बोका आदमी। है ना। नहीं नहीं, वो अपने टैब में खेलता है। पता नहीं क्या क्या सब ट्रिक ढूंढ लिया है। हमने ट्रिक बता दिया है उसको। ट्रिक ढूंढ लिया है। हम्म, हैं? ये आगे से इसे खाली है तो अच्छा है यार। है ना, जैसे तो पैक लगता है, इसे मुंह यहाँ पे करके इसे तुम लोग देखता है। तो आगे से, है ना, वो खराब लगता है यार, दूर होना चाहिए। आए। कहाँ प्लस हो गया, जाओ। ये माइनस है ना। ठीक तो है, तो प्लस माइनस माइनस। माइनस से आएगा ना। प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस थोड़ी ना होता है। करो ना यार, ये भाई सब जोड़ घटाव भी नहीं आ रहा है इन लोग को, जाओ। इसको पहले पहले तो इसको काटो यहाँ पे। इसको पहले काटो, फिर सबको ऐड करो, ऐसे। है ना। है। अरे, कुत्ता कर रहा है, हाँ हाँ। ठंडा लग रहा लगता है कुत्ता लोगों को। सूरज तुम, चांद ढलने लगा, आसमान है क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा जमी चलने लगी। माइनस में आंसर आएगा लेकिन बाबू। हाँ, 700 कुछ अगर आंसर आ रहा है तो सही है। -717 एग्जैक्ट है, यही आंसर था। जेई में आया था तो उसमें नियरेस्ट इंटीजर मारना था। तो नियरेस्ट में कितना होगा लगभग, अगर है 718 होगा कि 17 होगा। 718 होगा, -718 लगभग। लगभग बोले सही बात है। नियरेस्ट में तुम्हारा बहुत ज्यादा गैप जा रहा है। 700, हाँ सही है। देखो कहीं तो लफड़ा हो गया है ना। 717 ही आएगा भैया, 717.8। 2023 में ही आया था। तो बॉर्न 717.8 आ रहा है सबका। है ना। तुम्हारा है क्या, बोलो ना। है ना। इसमें, हाँ हाँ। नहीं ना, है आइसोथर्मल है। देख टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो आइसोथर्मल ही है। तो आइसोथर्मल में डेल्टा एस फार्मूला बताया हूं ना, कौन सा फार्मूला है। 2.303 या ANR इंटू लॉग V2/V। डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, चलेगा ना। हो गया ना बाबू। 717 पॉइंट अगर है तो समझो सही है। कल हमने क्वेश्चन दिया था MgCl2 का बॉर्न हैबर साइकिल। एक आदमी नहीं, औरत ने सही किया है। देखो मैं बताता हूं कैसे करते हैं इसको। MgCl2, कौन कौन दो लोग होंगे। ये होगी सॉलिड, ये होगी गैस, ये भी होगी सॉलिड। है ना। चलो, थोड़ा सा गर्म करो, ये बन गया Mg गैस।
इधर देखो ना, ये सब्लिमेशन है ना। अच्छा, ये बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, देखो। अच्छा, बोका जैसे इसमें हाफ लिख दिया, अरे तो ऑलरेडी दो था तो दो ही है ना, वैसे थोड़ी कोई करेगा। चलो गर्म करो ना थोड़ा सा। 2Cl, यहां लिखेंगे डेल्टा एच Cl। सही जा रहे हैं भैया। और थोड़ा गर्म करो, इसको गर्म करोगे। देखो बहुत मजेदार है, देखो ना रे। अरे सोडियम था, तो सोडियम से हम बना दिए थे सोडियम प्लस। लेकिन मैग्नीशियम में तो हमने सुना है Mg2+ होता है, तो ये तो 2+ आएगा ना। तो एक ही बार में दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, पीरियोडिक टेबल में पढ़े होगे। सक्सेसिव आयोनाइजेशन इसको बोलते हैं। फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन। सोडियम में तो एक ही होता है, तो फर्स्ट सेकंड को क्यों ही बोलेगा। इसका मतलब जब पहली पहली बार इसको गर्म करेंगे तो Mg+, फिर करेगा थोड़ा और करो ना, तो अगली बार हो जाएगा Mg2+। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ना, ΔH I1, ΔH I2। ये समझ में आया, क्यों किया ना, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, तुम खाली आई लिख दोगे तो गलत है ना। चलो ये गैस हो गया। अच्छा, अगर मान लो AlCl3 क्वेश्चन में रहेगा तो फिर 3 बार मारना पड़ेगा। इसका मतलब उसमें 3 आयोनाइजेशन होंगे, I1 I2 और I3। यहां तक निपटा दिए। इसको चलो और थोड़ा हम करते हैं। तो Cl-, इसको क्या बोलते हैं, ΔHEg। इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, ये भी हो गया गैस के फॉर्म में। अब देखो, तो इसमें फाइनल ये है, देखो कौन फाइनल है, ये वाला। ये दोनों आपस में मिलेगा, है ना, और ये मिल करके ये बनाएगा। चलो इसका बॉर्न हाइबर साइकिल तो ड्रॉ हो गया है, फॉर्मूला इसका लिखते हैं। सोचो तो कैसे फॉर्मूला लिखना चालू करें, बोलो। डेल्टा एच टोटल क्या होगा बताओ। डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस ΔHI1 प्लस ΔHI2 प्लस ΔHClCl प्लस ΔHEg। अच्छा, इधर निकला था ना, क्या निकला था, U0, तो यहां लिखेंगे प्लस U0। ये दिस इज द टोटल फार्मूला, यही है। परीक्षा के अंदर इनमें से कुछ कुछ दिया रहेगा, वो दूसरा तुमसे पूछेगा, सिंपल तो है। तो कुल मिलाकर के बॉर्न हाइबर साइकिल यही होता है। तुम लोग परीक्षा में पता चलता है, सारा पता चल जाता है, क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन अभी दिया ना, इसके फॉर्मेट से पता चलता है कि बॉर्न हाइबर साइकिल का सवाल है। बहुत सेपरेट क्वेश्चन आते हैं इसके। ऐसा नहीं क्वेश्चन से पूछेगा कि हमको पता ही नहीं चलेगा कहां से है, नहीं, लिखा भी रहता है कि बॉर्न हाइबर साइकिल है। नहीं भी लिखा हो तो हम बॉर्न हाइबर साइकिल के डेफिनेशन पढ़ाए थे कि बॉर्न हाइबर साइकिल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड आयनिक क्रिस्टल। कोई सॉलिड अगर कहीं बन रहा है ना, तो ये जिससे चर्चा करते हैं इसको बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। तो ये छोटी सी मोटी बातें थी बॉर्न हैबर साइकिल का। थोड़ा सा कॉपी दिखाओ तो, शुरू एक दो तीन दिन पहले का। वो छूटा तो नहीं ना, लगभग हो गया है, कवर लगता है सब कुछ। ये पढ़ा दिया, हिस हो गया। अरे वो पढ़ा है, रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा है क्या। नहीं, ये तो अच्छा तुम्हारे में छूट गया इसका मतलब, इसको लिख लो। हम्म, खत्म ही हो गया सब। तो एक टॉपिक एक और छोटा हुआ है तुम्हारे बैच में, इसको मैं लिखा आता हूँ, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी ये सब एक्स्ट्रा टॉपिक है जो लास्ट में पढ़ाते हैं। लाइट बंद कर दूं, पूरा पगला कर रहा है, सब काला काला दिख रहा है भूत जैसा। देखो इधर, रेजोनेंस एनर्जी लिखो। क्या चेंज करूं, लाइट चेंज करूं। अच्छा स्लाइड बोल रहा है ना भैया, हमको लाइट सुनाई दे रहा है। हाँ, चलो लिखो ना, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू ΔHF एक्सपेरिमेंटल माइनस, हाँ, ΔHF कैलकुलेटेड, है ना।
लिखो। अभी तो लीक तो दिए है। इस पे सवाल देता हूं तो पता चलेगा कि सवाल इस पे बनाया कैसे जा सकता है जिंदगी में। खत्म ही है, एक सही लास्ट है, हो गया, खत्म हो गया। खत्म हो गया। हम्म। आए आज का पेपर सीईटी की किताब से आएगा, पूरा क्वेश्चन कर लो, ठीक है। ठीक है। कैलकुलेट रेजोनेंस एनर्जी। 300 सवाल है। किसी को औकात है तो पूरा रट लो, जाओ। असंभव है याद रखना। 300 क्वेश्चन याद ही नहीं होगा कभी तुमसे। हाँ, ये पागल हो गए क्या? कुछ नहीं। इतना मैं बोल दिया ना, 300 सवाल प्रैक्टिस करके आ जाओ। प्रैक्टिस का प्रैक्टिस, पेपर में नंबर भी आ जाएगा, काम भी हो जाएगा। वैसे भी टेस्ट का उद्देश्य होता है नंबर लाना, नहीं प्रैक्टिस करना। और जिसको लगता है कि उसे नहीं करना, सिर्फ डीबीबी भी अगर अच्छे से सॉल्व कर लो ना तो पूरा सॉल्व कर सकते हो। डीबीबी में तो लेवल बहुत हाई है ना। सीटी के क्वेश्चन हल्के हल्के आएंगे। सीधी सी बात है। क्योंकि अब मैंने कुछ बचा ही नहीं था पूछने के लिए, इसलिए मैंने वही से पूछ लिया। हमको क्या पता। हाँ, मैं बताता हूँ कैसे इसको निकालते हैं। तो रेजोनेंस के बारे में सागर सर तुमको पढ़ाए होंगे, रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस मैंने तुम लोगों ने पढ़ाया रेजोनेंस। पढ़ाया है ना। पीरियोडिक इसमें केमिकल बॉन्डिंग में नहीं पढ़ाया है। तो फिर तो अभी तुमको रटना पड़ेगा क्या होता है, फिर इनऑर्गेनिक का पार्ट है, फिजिकल का नहीं है। फॉर्मूला भी खाली याद रख लो। मान लो रेजोनेंस कुछ एनर्जी है, कोई एनर्जी है जिसको रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। बट क्या होता है वो बाद में पता चलेगा, इनऑर्गेनिक में है। निकालना हम लोग सीख लेते हैं फिलहाल। लाफिंग गैस का फॉर्मूला याद रखना है, N2O। ये गैस वैसा है, अगर क्लास में छोड़ दिया जाए तो सब लोग ऐसा हंसने लगता है जैसे मान लो भांग पी लिया है, वैसा। इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। कोई हंस नहीं रहा है तो उसके सामने ये लग, अगर गैस आए। भटिंडा नहीं आया है। अरे बना सीरियसली ले लिया लगता है वो। उस दिन सही में लिखा है, वो सही में पिएगा, मैं बता रहा हूँ ना। पता चला पी के गिर गया, चला हमारे ऊपर केस हो जाएगा। बाद में बोलेगा सर ने बताया था इसको पीने के लिए। आए। ऑनलाइन नहीं है। ये लोकल वाले लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ते, ऑनलाइन है ना। लोकल वाले लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ते। नहीं है। अरे है रे। है कि श्लोक गणेश भंडड़े। कैसे? क्या पेपर? पेपर से डर, हाँ पेपर से कई लोग डर करके रूम पे ही रहते हैं। अलग अलग बहाना बनाते हैं कि बीमार है, ये है वो है ना। वृंदावन तो लगता है घर भाग गया है। हाँ कौन है, कौन है? चलो तो N2O का पहले चलो चालू करते हैं, फॉर्मूला लिख लो, मैं बताता हूँ। चैप्टर तो आज खत्म हो गया है तुम्हारा, जिंदगी भी आज लास्ट हो गया। कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। रिव्यू कर लोगे तो सब बन जाएगा एक एक। हाँ। हाँ। कल नया चैप्टर, सॉल्यूशन। है।
26 जनवरी। 26 जनवरी को छुट्टी नहीं होता है इधर, पढ़ाई होता है। हम लोग मनाएंगे ना 26 जनवरी। झंडा फहराएंगे इधर, जलेबी खिलाया जाएगा, गोल गोल, लाल लाल, है ना। जलेबी के साथ रबड़ी, रबड़ी खाए हो कभी? जलेबी और रबड़ी, बहुत मजा आता है। एकदम आह, बहुत मजा, बहुत मजा आएगा। हम्म, जलेबी फाफड़ा। देखो इसको समझा देता हूँ जी। चलो सुनो ना, हमको क्या निकालना है? रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल। तो क्वेश्चन में दिया है, देखो कितना है, 82। और घटाएंगे किसको? डेल्टा एच एफ। वो कहाँ दिया है? इसका देगा क्यों? कैलकुलेटर का मतलब ही होता है कि हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो क्या N2O का हम हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? पढ़े हैं। पहले तो इसका वो लिखो, कौन सा रिएक्शन, कैसे रिएक्शन लिखेंगे बताओ? Na2 बैलेंस कर दिए। अब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है बाय यूजिंग क्या, देखो तो, बॉन्ड एनर्जी। तो पढ़े हैं ना, रिएक्टेड में से प्रोडक्ट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले तो एक काम उसे बाद में करना, पहले इसको खोल करके लिखो थोड़ा तो अच्छा लगेगा। आहा, ऐसे। इसको कैसे लिखेंगे? आहा, ओ ओ, ओ ओ, ओ ओ। इसका स्ट्रक्चर वैसे वास्तव में तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे। तुम लोग ऐसा क्यों सर? क्योंकि ये बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहीं क्वेश्चन में नहीं दी है, देखो। क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एनर्जी कहीं लिखा है? नहीं। क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इसने ट्रीट किया है कैसा, डबल बॉन्ड जैसा। देखो इसकी वैल्यू यहां दिया है ऐसे करके। बस यही इतनी सी बात है। अब देखो हम चिपका देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, डेल्टा एच एन ट्रिपल एन, ठीक है, प्लस और आगे बोलो हाफ टाइम्स डेल्टा एच ओ, ठीक है, माइनस किसको करेंगे बोलो ना, बोलो ना, डेल्टा एच एन डबल एन प्लस डेल्टा एच एन ओ। और ये पूरा किसके बराबर है? ये पूरा पूरा वही निकालना है ना रे, पूरा को डेल्टा एच एफ बोलेंगे। चलो एक एक करके डाल दो। ये वैल्यू कितना है देखो तो, 946। ओ की वैल्यू देखो ना, ओ कितना है, 498, माइनस ये कितना है, कहां गया जा, 418। एनओ कितना है, 607। बस इसको कैलकुलेशन कर लो, तो ये डेल्टा एच एफ मिल जाएगा। ये डेल्टा एच एफ कौन सी डेल्टा एच एफ होगी? इसको बोलेंगे कैलकुलेटेड। तो हमको रेजोनेंस एनर्जी कैसे निकलेगा बताओ? रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच एफ कैलकुलेटेड। अब एक्सपेरिमेंटल देखो क्वेश्चन में दिया है कितना, 82। अब यहां से कैलकुलेशन से लाओ ना, इसको यहां डाल दो और फिर निकाल लो, फाइनल आंसर हो जाएगा ऐसे करके। देखो तो कितना आता है वो। अब वो तो करना पड़ेगा, देखो सब घटाओ थोड़ा सा, रखो उसमें 946 प्लस उसको हाफ करो, फिर इन दोनों को ऐड करके उसको माइनस कर दो। ये तकनीक यही है कुल मिलाकर के। थोड़ा सा और इसको छोटा कर देते हैं, एक ही बार में आ जाएगा। पूरा छापो इसको बढ़िया से। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई मेन में, 2 3 4 साल पहले आया था। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो टॉपिक सारे तुम्हारे कवर हो गए जितने आ सकते हैं परीक्षाओं में। तो 3 हफ्ता तुमको लगा लगभग, है ना। 17 लेक्चर हुए होंगे मुश्किल से, 15 लेक्चर। एक हफ्ता सॉल्यूशन, बहुत छोटा चैप्टर है, पीडीएफ से 1 हफ्ता में हो जाएगा। उसके बाद आयनिक, जीटी अगर 8 तारीख को होता है ना, जीटी 8 तारीख को होता है, तब तक हम सब खत्म कर देंगे। तुमको क्या लगता है? हाँ, जीटी आते आते तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा सिलेबस। 8 तारीख को होगा? अरे कब, रोज रोज पूछता है, पगला दिया हमको, रोज पूछता है। हम्म। किन के बच्चे बोल रहे थे? ये कहाँ बज रहा है? बजा बजा, बढ़िया है। हमको लगा मेरा फोन बज रहा है क्या। आए, होगा।
छोड़ो ना यार, कि उससे क्या लेना देना है, परीक्षा से कोई मतलब है? पढ़ाई पे ध्यान दो। परीक्षा झक मार के आ जाएगा, टेंशन मतलब है। पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान दो, परीक्षा झक मार के आएगा। टेंशन क्या ले रहा है? मारो 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 इसको, मारो ना। डेल्टा जब कैलकुलेटेड बताना तो कितना आता है लाल वाला? आए 3 पॉइंट। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हाँ। आए, हमको क्या पता यार, उसमें लिखा होगा, रुको तो देखता हूँ आंसर में होगा। 170 है। 170। तो 170। आए, ये 170, यह है 170 है। 170, यहाँ 170 रख दो, कितना आ जाएगा भैया? -88। 88 kJ/mol। माइनस में आना चाहिए लेकिन, माइनस में। तो दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी। इसका मतलब एक बात हमको पता चला, लिख लो नोट में। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी इज एक्सोथर्मिक। सही बात है ना? क्योंकि इसमें निगेटिव आ रहा है आंसर। ये एक्सोथर्मिक होता है। तो ये हो गया तुम्हारा सेवा समाप्त, इतना ही था, चैप्टर समाप्त हो गया। कितना पूरा पूरा दिखाओ तो, नोट्स कहाँ से शुरू से? ये चालू यहीं से है, पूरा यहीं से है, स्टार्टिंग से। ये पीछे का क्या है? वीडियो वाला है क्या? अच्छा वीडियो, जो तुम तो बहुत मेहनत की थी, बाप रे बाप। पिछले बैच का है ना? ओके। ऐसा। हरे राम हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। रुको ना यार, हीट ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन हम दिए हैं। ए, ये कल टॉपिक परसों पढ़ाया था, हीट ऑफ सॉल्यूशन, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। इसके क्वेश्चन हम दिए थे ना। हमने इसमें नहीं, उसमें आया था, डीपीवी में क्वेश्चन था। इसको इस टॉपिक के ऊपर था, डेल्टा एच सॉल्यूशन के ऊपर है। हाँ, था ना, दोनों को ऐड, लास्ट क्वेश्चन था एक रे, जिसमें ऐड करने से आता है। तो उसमें डीपीवी में था, इधर तो नहीं है, लेकिन उसमें था सवाल इसके ऊपर। कैलोरीफिक वैल्यू पर के सवाल भी मिल ही गया है तुमको। बॉर्न हाइबर साइकिल के हमने सवाल करा दिए। रेजोल्यूशन एनर्जी के सवाल हो गया, इसमें कैसे बनाते हैं। रुको ना, एटमाइजेशन के भी सवाल हो गए हैं। ठीक है ना? ठीक तो है, हाँ बोलना। हम्म, बताओ ना। यही है ना? तो इसको पूरा शुरू से। अच्छा, इसको एग्जैक्ट ही बता, 300 सवाल है ना सीटी में? कितना देखो तो, कितना है बताओ ना रे। टोटल कितना है? 300 है। 300 में से 25 सवाल आएंगे। कोई अगर रटना चाहे तो 300 में 300 ऑप्शन रट लो, जो कि औकात की बात नहीं है ना? सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया है पूरा सॉल्व कर लो। उससे भी अच्छा तरीका है नोट्स रिवाइज कर लो, अच्छे से सब बन जाएगा। और वो भी कर सकते हो, है ना, जैसा तुम लोग की इच्छा हो, है ना? चलेगा ना? एक छोटी सी बात बची हुई है, देखो ना, लास्ट बात। टोटल करके 32 फार्मूला है चैप्टर में। हाँ बाबू, लास्ट बात है।
ये थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो गया, पार्ट 3। ये है पूरे थर्मोडायनेमिक्स से निकाला हुआ टॉपिक। पार्ट 3 खत्म हो गया, ये जो रेजोनेंस पढ़ा है ना, पार्ट 3 थर्मो यहीं पे खत्म है। ये ओवरऑल थर्मो का टॉपिक है, इसलिए अलग से लिखो, अलग पेज में लिखो, जेई स्पेशल में, ग्राफिकल कंपेरिजन ऑफ आइसोथर्मल एंड। अब इतना ज्यादा बच्चा नहीं है, खत्म हो गया, ये लास्ट बच्चा हुआ, इसके बाद नहीं होगा, अंतिम बच्चा है। आए, डेट चेंज हो गया, बढ़िया है। अरे चलो, सो अलग अलग केस पढ़ेंगे। केस 1, पहला केस ठोकते हैं। फोर एक्सपेंशन। देखो ना बाबू, अरे देखो तो, देखो ना, एआई से दिख रहा है क्या है? ए हल्ला है, हट हट, देखो, ये है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। कब बताया हम? फिजिक्स में, अच्छा फिजिक्स में पढ़ाए, फिर केमिस्ट्री में भी है। पहला पहला प्यार हुआ तुमसे। हमने कब बताया था? हाँ, वो ऐसे ऑर्डिनरी था, ऑर्डिनरी, वो रियल, वो हल्का फुल्का बताए थे। अभी बहुत डीप है। वही सेम ही है, लेकिन उस समय कम बताए थे, अभी ज्यादा बता रहे। तो पहली पहली बात हमको ध्यान रखना है कि आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर होता है और एडियाबेटिक। तो हम एक पॉइंट यहां से लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ, लिखो, एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन, बारीक कहां है रे? है, थर्मल है, आइसोथर्मल। कोई पूछेगा कितना बड़ा होता है जी, ये पूछ सकता है ना कि बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो गामा टाइम्स होता है। कितना होता है? गामा टाइम्स, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। यानी आइसोथर्मल, अच्छा गामा क्या होता है? सीबी, पॉइजंस रेशियो इसको बोलता है ना। ठीक है, सही बात है। और थोड़ा बात करते हैं, सुनो। मान लो यहाँ टेम्परेचर T1 है, सब देख देख के लिखना है, सब बेहोशी मत लिखो। यहाँ टेम्परेचर T2 है और यहाँ टेम्परेचर T3 है। तो एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। केमिस्ट्री का थर्मो अच्छा होता है तो फिजिक्स भी अच्छा हो जाता है ना। केमिस्ट्री वाला इजी है थोड़ा, फिजिक्स वाला तो बहुत ही हार्ड, भारी लगता है। आए, मैथ में थर्मो कहां से आ गया? लो, मुर्गा जाग गया है। चलिए, तो अब एक सवाल है कि वो टेम्परेचर का थोड़ा बारे में बताओ। T1, T2 और T3, मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से ऑप्शन सही है? एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं, तो थोड़ा सोचना है कि मतलब एक प्रोसेस है
जो आइसोथर्मल से चल रहा है और वही प्रोसेस एडियाबेटिक से चल रहा है, तो बताओ टेम्परेचर को कंपैरिजन कैसा क्या होगा ये सब। सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन ऑप्शन सही होंगे। देखो, कौन विच ऑफ द फॉल, WF मतलब बोलो हाँ। पहला तो सही है ना। पहला क्यों सही है बताओ। क्योंकि आइसोथर्मल है, तो जो टेम्परेचर यहां होगा वो भी आइसो मतलब कांस्टेंट रहेगा टेम्परेचर। यानी ई वाला तो पक्का ही सही होना चाहिए। लेकिन मैं बोल रहा हूं एक से ज्यादा आंसर सही है, मतलब तुमको ही बताना पड़ेगा कि T1 और T3 में वो बराबर नहीं हो सकता है। आइडियाबेटिक है ना, आइडियाबेटिक में थोड़ी बराबर होता है टेम्परेचर। तो फिर सोचो, अब उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन हो गया। आइसोथर्मल ने तो बता दिए, लेकिन अब ये कैसे बताएंगे कि ऐसा मत होना कि सर नीचे जा रहा है ना कमेगा, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। नीचे जाएगा कम। भैया ग्राफ किसका है, पीवी का है, तो नीचे जाने से प्रेशर घट रहा है ना। वही तो दिमाग लगाना, टेम्परेचर का क्या होगा। मैं तुमको लॉजिक से समझाता हूं। ये देखो सुनो, इधर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, देखो। ये फॉर्मूला था ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में। अगर ये प्रोसेस 1 to 3 एडियाबेटिक है तो क्यू क्या होगा। तो 1 to 3 प्रोसेस में डेल्टा यू किसके बराबर है। ये एक्सपेंशन है तो वर्कडन निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अगर वर्कडन निगेटिव हो गया, याद करो DPPO 1 और 2 में ऐसे सवाल हम किए थे। अगर ये निगेटिव हुआ, इसका मतलब डेल्टा यू घटेगा कि बढ़ेगा। घटेगा ना, क्योंकि निगेटिव है। और डेल्टा यू घटेगा तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब T1 और T3 में छोटा कौन है, T3 है। तो T3 छोटा कहां लिखा है बताओ। कहीं भाई साहब लिखा ही नहीं, जा जा, गड़बड़ा गया। एक्चुअली यहाँ पे लिखने में गलती हो गया। यहाँ भी लिख दो, ठीक है ना। सेकंड मार दो, ठीक है। अच्छा एक और भी बताओ, T2 T3 में कंपेयर कर, तो अच्छा थोड़ा सुनो और दिमाग लगाते हैं, पांचवा ऑप्शन बनाते हैं। T2 और T3 में जरा बताओ तो क्या होगा रिलेशन। सर T2 ही T1 है ना, T2 ही T1 है। अगर T3 T1 से छोटा है, तो इसका मतलब T3 T2 से भी छोटा होगा। तो ये ऑप्शन होना चाहिए। फिफ्थ भी हम ले सकते हैं, है ना। देखो एक ही बात है, ये सारा ऑप्शन बना के मार लो, ठीक है, ध्यान रखना। वो लिखने में ऑप्शन ही गड़बड़ा गया, जा। तो यही टेक्निक होता है। तो ये तो मैंने केस 1 लिया एक्सपेंशन का, कंप्रेशन लेगा तो हमको लगता है उल्टा हो सकता है। तो ये सब बच्चा खुच्चा टॉपिक है ना, जिसको अभी हम देख रहे हैं। अरे रमा, अरे रम।
है है ना? तो इसका उल्टा बना देता हूं। अरे अबे यार, रुको ना रे बाबू, रुको ना रे। केस टू, इसका उल्टा भी तो होगा ना। फॉर कंप नहीं, कैसे होगा? फॉर कंप्रेशन। तो हमें क्या लगता है, उल्टा में खाली उलट दो। उल्टा करो ना। कैसे करोगे? देखो, पी आई, बी आई, आ हा, और बोलो ना, आ हा। खराब हो गया जा। ओह, खराब हो गया। बढ़िया हो गया, ठीक है, जो भी है अच्छा है। ये वन है, टू है, थ्री है, ऐसे ऐसे देखो ना। धीरे धीरे घट रहा है वॉल्यूम ना, मतलब दबा रहे हैं, तो क्या है? कंप्रेशन। तो इसमें अब देखो, इसमें ऊपर वाले को बोलते हैं एडियाबेटिक। उल्टा हो गया बाबू। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे? आइसो। लॉजिक लेकिन सही है। ऊपर वाले को क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होना चाहिए। तो ऊपर वाले को बोलोगे तभी आंसर सही होगा ना। अरे ढाल ज्यादा एकदम खड़ा होना चाहिए ना। आइसोथर्मल, है ना? सीधा एकदम इसमें खड़ा ऐसे कर देना है भैया, है ना? चलो फिर से एक बार आओ ना। T1 है, T2 टेम्परेचर है, T3 है। चलो फिर से कंपेरिजन करना चालू करते हैं जिंदगी में। बताओ, बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सही है? पहला ऑप्शन है, पहला पहला, T1 बराबर T2। आई बोलो ना। T2 ग्रेटर देन T1, T1 बराबर T3, और T2 ग्रेटर देन T3। मार दो। यही है, खत्म हो गया। लास्ट हो गया, समाप्त। कंप्रेशन का कर्व है, वो था एक्सपेंशन का। क्या ऐसे हो वनडे? बहुत मुस्कुरा रहा है। दिक्कत हो गया क्या कुछ? बच्चा हो गया? इंग्लिश बोले। एफटीवी में जाना है वनडी को? हाँ। नेकलेस क्या होता है? चकड़िया? चकड़े क्या होता है? हाँ। नेकलेस तो होता है ना जो नेक में पहनते हैं। अच्छा, नेकलेस। अच्छा, एगलेस। उसी प्रकार नेकलेस है ना। अच्छा अच्छा। ओ, बढ़िया है। इसमें कौन कौन मारना चाहते हो, मारो ना। पहले तो मारना ही पड़ेगा एक को। थर्ड मार दो। और कोई है? नहीं, कैसे होगा? एकदम खत्म आदमी बोला नहीं बोल रहे। सेकंड तो मारे, सेकंड भी होगा। अब अगर सेकंड होगा ना, तो चौथा भी होगा। क्यों? क्योंकि T1 और T3 सेम ही होता है। पहला तो कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है। समझ में आ गया होगा कैसे खेल कर रहे हैं हम लोग। तो ऐसे ही आइडियाबेटिक आइसोथर्मल के ग्राफ आते हैं। यहाँ पे चैप्टर फाइनली एकदम खत्म हो गया। एकदम खत्म और एकदम खत्म। हाँ, तो फाइनल, हाँ रुको ना। इसके क्वेश्चन, हाँ यही आता है। ये कंपेरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं जो मैं लिखा ना। नहीं नहीं नहीं, सीटी में कोई क्वेश्चन, सीटी लेवल का पेपर आ जाए तो इसमें नहीं आ सकता है। जे लेवल का होगा तो। ठीक, खत्म हो गया, छाप लो सब लोग। तो अंतिम में बना लो फाइनली।
आ लिखो। एंड हो गया बाबू आज। ठीक है ना। समाप्त हो गया। समझ में आ गया। हाँ, छूट गया क्या? नहीं लिखा? तो अब तुम लोग रिवीजन कर लो। है ना? नीचे ले लो। तो यहां तक तुम लोग सब नोट्स वगैरह बना लो। दोस्त रट दिया। कुछ काम नहीं करेगा। तुम वो जहां से हम सवाल पूछे है ना, वो तुम नहीं रट पाओगे उसको। यही तो समस्या है। कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। और ऐसा भी है कि तुम जो टॉपिक रटो ना, उसे आएगा ही नहीं। समस्या ये 25 ही सवाल है ना रे। अब मैं तुमको सच बता ही देता हूं। ये 300 है, लेकिन इनमें सारे टॉपिक नहीं है। हाँ। अब बीच में कोई कोई टॉपिक में स्किप किया हूं। तुम्हारा मेहनत अब किस्मत के ऊपर है। तुम रटा वो नहीं आया तो इसलिए पूरा रट लो सबसे अच्छा। अरे काम करो। ऐसे कुछ देर ऐसे वो करो, क्या बोलते हैं उसको, टॉस उछालो। है ना? दो तीन टॉपिक है, जो आ गया उसको रट लो। भगवान भगवान का नाम लेकर के। है ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे। हो गया। आए? शायरी में मजा नहीं है। स्टोरी सुनाता हूँ, छोटा सा स्टोरी। सिर्फ 10 मिनट का है। कैसा एकदम कैसा स्टोरी सुनाया था अंदर से हिलाने वाला सुनाए कि एकदम आए। देखो सुनाता हूँ। ये स्टोरी है। ध्यान से सुनना, बहुत तुमको मजा मजा आएगा। देखो। नहीं नहीं, लाइट बना, अंधेरा दिख। नहीं नहीं, कुछ कुछ। नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा। अरे चेहरा दिख ही नहीं रहा है। तो सुनो ना। देखो। तो एक समय की बात थी। एक हम छोटी सी कहानी सुनाते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में मेंशन है। एक बहुत बड़े साधु थे, उनका नाम था सौभरी। क्या नाम था? सौभरी। सौभरी मुनि की कहानी है। सुना है क्या? सुनाया है ना? तेरे बैच में सुनाया हूं। वो जो पानी के अंदर तपस्या करता था। सुना दिया है कि वही तो? मछली वाला। गुल्लू गुल्लू करते देख लिया था। हाँ। तो उसका खुद का भी गुल्लू गुल्लू हो गया। हाँ, तो सुना दे फिर, तो बच्चा ही क्या हुआ? हैं? अब फिर कौन सा सुनाऊं? हाँ, अपना स्टोरी क्या ही सुना है। आए? है ना? ये बोल रहा है सालू की स्टोरी सुनाओ। सालू का स्टोरी कुछ खास नहीं है। किसके बारे में बोलूं? तू बिहार से है क्या? अरे, नहीं लगता भी है थोड़ा थोड़ा बिहारी। हैं? हैं? इसके बाल जो है ना, बिहारी लोग ऐसे ही बाल रखते हैं। हम्म। तो बिहारी में देखो। हैं? देखो बिहार में हम लोग कैसे बोलते हैं ना। जैसे कि हम लोग, तुम लोग कोई पूछता है ना खाए कि नहीं खाए, तो हम हमारे यहाँ क्या लोग बोलते हैं? कैसे? आए? खाई आई नहीं नहीं, खाऊंगा नहीं। खैले वाड़ा की ना, ऐसे बोलते हैं। खा- खैले खैले बोलते हैं। है ना? खैले वाड़ा की ना। हमारे यहाँ बिहार में एक को बताया तेरे, पत्नी को क्या बोलते हैं, याद है किसी को? धनिया। धनिया बोलते हैं। हाँ। हमारे यहाँ पत्नी को धनिया, क्यों धनिया बोलते हैं, इसके पीछे भी साइंस है। क्योंकि धनिया हरा होता है,
और वो खाने में टेस्ट लाता है। उसी प्रकार जब हमारी जिंदगी में पत्नी आ जाती है तो हमारी जिंदगी में टेस्ट हो जाता है, टेस्ट आ जाता है। इसीलिए पत्नी को हम क्या बोलते हैं? धनिया बोलते हैं। लेकिन धनिया को पीसते हैं, वैसे पत्नी को पीसना नहीं है। समझा ना? नहीं तो बेलन लेके तुमको पीस देगी। समझ में आया ना? तो ये चीज होता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमारे यहाँ बिहार में देखो, पता है क्या खाते हैं मकर संक्रांति में? तुम लोग तो खाए होगे वो ना। हमारे यहाँ खाते हैं चूड़ा और उसके साथ दही और दूध खाते हैं। है ना? चूड़ा मैंने समझ रहे हो? पोहा का रॉ मटेरियल होता है। पोहा बनाने से पहले जो कच्चा पोहा होता है उसको चूड़ा बोलते हैं। उसको पानी में भिगा करके उसके अंदर दही मिलाते हैं, है ना, उसके अंदर गुड़ डालते हैं। वो हमारे यहाँ लोग खाते हैं किसमें? मकर संक्रांति में। हाँ, और हमारे यहाँ का सबसे फेवरेट लिट्टी चोखा है। चोखा तो तुम लोग को पता ही होगा महाराष्ट्र में। है ना? लिट्टी चोखा पता है कैसे बनता है? आटे से बनता है। आटे को गोल गोल करते हैं, उसके अंदर होल करते हैं, उसके अंदर चोखा भरते हैं, फिर उसको बंद कर देते हैं मुंह को, और उसको कोयले के आग के ऊपर रखा जाता है। जब कोयले के आग के ऊपर रखोगे ना, तो पक करके उसको बाटी भी लोग बोलते हैं उधर, इधर राजस्थान में। हाँ, दाल बाटी जिसको बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है लिट्टी। है ना? तो ये बहुत मजा आता है, इसको घी में डुबा डुबा के लोग खाते हैं। ऐसा, हाँ। क्या दिक्कत है क्या उसको? वंडी को, वंडी गाना थोड़ा सुनो ना। गाना सुनो। है, हाँ ना, वो ककम्बर वाला सुना ना फिर से। ए, वो पकड़, वो लाओ लाओ लाओ, खींच के लाओ इसको। सुना ना रे। ए, ककम्बर, सुना ना। मैं मैं की तू क्या? हैं? सुना ना। लो। आप सिर्फ गाना, आप सिर्फ गाना। कोई कोई गाओ ना। अरे ये हॉस्टल में तो बहुत गाता है हाफ पैंट पहन करके, हम वीडियो देखे थे। हाफ पैंट पहन के गा रहा था। आयुष्मान है म्हणतो का मग गाओ ना. बोलो बोलो कर चल. बाद में गाऊंगा. बाद में गाऊंगा. हाँ पहले अब जाएगा ही नहीं, छोड़ेगा इसको. गाओ ना. परत मग आता एक गाणं म्हटलं त्याचं कंबर कंबर अजून चालत आहे. नहीं नहीं सर, बाद में अभी गाना भी ध्यान में नहीं आता, ऐसे डायरेक्ट कंपनी का वो नहीं, वो तो अभी बर्बाद हो गए. चित्रपट वन डे नहीं आता वो. तर आप गाओ नाही का? आप गाणं गाओ ना. तुला जर पाठ नसेल तरी काढू. नाही नाही. रुको एक मिनिट लाता हूँ. सर वो स्टार्टिंग स्टार्टिंग आ रहा काय मोठे जेवले का? मोठे आजच्या दिवस अर्पण सुटली. बोलो ना. पारस पारस तुझ्या आई मसाले. लिरिक्स लिरिक्स ये दोनों दिन में कौन सा लिरिक्स छोड़ रहा है? भूल गया, लिरिक्स ढूंढना पड़ता है इसे. आप ऑन द स्पॉट बोलते. काय माहिती राजू म्हणे, माहिती राजू माहिती माहिती राजू समोर 5 मिनट रुके रुके, होता है होता है. तो फोटोज मध्ये बघ ना, सिस्टम आहे की बाकी कुठून स्टार्टिंग करायचं? माहिती राजू कोणी
चल 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 चालू कर कर दंगा वंदे मातरम. काय म्हणतात? वंदे मातरम नाही. अरे मी तर लास्ट काय एवढं हे कसं चाल हे होते का म्हणून मराठी सॉन्ग हे ते माहिती तर तू म्हणायचं का? हे बोलतायस हे बोलतायस अच्छा ही चाल तुरु तुरु उडती केस भुरु भुरु डाव्या डोळ्यावर बट्ट ढळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिन सळसळली इथ कुणी आसपासना डोळ्यांच्या कोणात हासना तू जरा माझ्याशी बोलना ओठांची मोहोर खोलना तू लग बग जाता माग वळून पाहता वाट पावलात अडखळली जशी मावळत्या उन्हात केवड्याच्या बनात नागिन सळसळली समज में आ रहा है? ठीक है